दोस्तों, आज का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद के हौज में मिला शिवलिंग। भारत नेपाल के रिश्तों में बड़ा भरोसा। जमानत के बावजूद रिहाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। किसी भी शाह पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने से बचे ओआईसी भारत। बुजुर्गों के हौसलों को निजी क्षेत्र देगा उड़ान। घाटी में महिला समेत नक्सर के 7 आतंकी गिरफ्तार। इमारत में रखे पेट्रोल, थिनर और लिथियम बैटरियों ने बढ़ाई आग। युवक के अंगदान से 4 लोगों को मिला जीवन। निगम जांच में किस प्रकार गिरेगी गाज, निर्णय होगा आज। 63 लाख लोगों के घरों व दुकानों पर बुलडोजर चलेगी, भाजपा केजरीवाल। कुतुब मीनार परिसर में नरसिंह भगवान और प्रहलाद की मूर्ति। कुतुब मीनार परिसर में स्थित विवादित मस्जिद के ढांचे में लगी इस मूर्ति की पहचान भगवान नरसिंह और भगत प्रहलाद की मूर्ति के रूप में हुई। अगले माह शुरू हो जाएगा साउथ कैंपस अंडरपास व स्काई वॉक। विश्वविद्यालय स्पेशल बसों की मांग हुई तेज। कुम्हारों को मजबूत कर प्लास्टिक को किया जाएगा कमजोर। खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक, पग मिल और इलेक्ट्रॉनिक भट्टी सब्सिडीज दरों पर मुहैया कराई जाएगी। हरियाणा से लाने के बजाय दिल्ली में ही भसलेव झील और संजय झील से कुम्हारों को मुफ्त मिट्टी लेने की इजाजत दी गई। और घटेगा यमुना का जलस्तर, गहराया पानी का संकट। 670.40 फीट से घटकर सोमवार को 639.40 फीट हुआ। बादराबाद में जल स्तर। 1916 नंबर पर फोन करके जल बोर्ड से मंगा सकते हैं पानी का टैंकर। नड्डा से मिले अमेरिका सहित 14 देशों के राजनायक। नई दिल्ली में सोमवार को भाजपा मुख्यालय में विभिन्न देशों के राजनायकों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य। लोकसभा में पेश की जाएगी परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट। देश में जल्द खुलेंगे विदेशी विश्वविद्यालयों की कैंपस। वर्तमान में उच्च शिक्षा के करीब 9 लाख छात्र जाते हैं विदेश। पाकिस्तान के हालत पर एससीओ की बैठक में मंथन। सिंघाई सहयोग संगठन की बैठक में आतंकरोधी विशेषज्ञ कर रहे शिरकत। दिल्ली में हो रही बैठक में पाक का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल। सेना बोली, अरुणाचल सीमा पर सड़क, रेल व हवाई संपर्कों को अपग्रेड कर रहा चीन। पूर्वी कमान के प्रमुख ने कहा, किसी भी हालत से निपटने के लिए भारत भी अपने बुनियादी ढांचे को लगातार कर रहा है अपडेट। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। देश का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य। राजस्थान में स्थित रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य को भारत के 12वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी। कश्मीरों में हत्याओं से उपजे हालात और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सीमा करेंगे शाह। नई दिल्ली में आज होगी बैठक, उपराज्यपाल मनोज सिंह व वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। जन भागीदारी से 2025 तक देश से मिटेगा टीवी। नए लोकपाल प्रमुख की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। 2 सदस्यों के पद भी रिक्त। वर्तमान लोकपाल प्रमुख का कार्यकाल इसी 27 मई को समाप्त हो रहा है। न्यायिक सदस्यों के 2 पद 2 साल से अधिक समय से खाली हैं। सामाजिक न्याय की सियासत में क्षेत्रीय दल कांग्रेस के निशाने पर। हम नहीं करते बांटने की राजनीति, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने तिलक लगाते हुए पुजारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस अवसर पर उनके साथ थे। उदयपुर चिंतन शिविर से दूर रहने वाले हार्दिक ने कांग्रेस पर दबाव बढ़ाया। हमारी पार्टी को कमजोर कर रही राकांपा। छत्तीसगढ़ में सत्ता जाने के 3.5 साल बाद सड़क पर भाजपा। बिना अनुमति धरना प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने के विरोध में किया प्रदेश स्तरीय जेल भरो आंदोलन।
भाजपा ने सब कुछ दिया, पूरे समर्पण से निभाता रहूंगा जिम्मेदारी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मंत्रिपरिषद के लिए सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव भी उपस्थित रहे। इस दौरान गले मिलते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक शाह और पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। चिंतन बैठक गुजरात में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी भाजपा। अहमदाबाद में आयोजित चिंतन बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते अमित शाह। कठिन हो सकती है भाकयू की राह। और इस हलचल के बीच भाकयू के मंडल अध्यक्ष नवीन राठी ने कहा कि जब जब यूनियन को कमजोर करने की कोशिश की गई वह और ज्यादा मजबूत हुई। कहा कि सिसोली में प्रज्वलित संगठन की अखंड ज्योति का प्रकाश देश दुनिया में फैलता रहेगा। यूनियन कार्यकर्ता और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। यूनियन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। जॉर्ज के सहयोगी रहे अनिल हांगड़े को राज्यसभा भेजेगा जदयू। मुस्लिम बड़ा दिल कर हिंदुओं को सौंप दे ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही राम जन्मभूमि स्थान उपहार में हिंदू भाइयों को देने से जाता है अच्छा संदेश। एस.एन. पठान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही अल्लाह को हाजिर नाजिर कर और दिल बढ़ाकर मुस्लिम समाज हिंदू भाइयों को यह कहते हुए राम जन्मभूमि स्थान उपहार कर देते कि जैसा उनका मक्का वैसा ही राम जन्मभूमि है, तो फिर क्या बात थी। ऐसा करने से देश के साथ पूरे विश्व में सद्भावना का संचार होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे भी आगे बढ़कर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनः विचार याचिका लगाकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और माहौल खराब किया। अब उस गलती को सुधारने का वक्त है। शिवलिंग को मिलने पर महिलाओं ने जताई खुशी। हाई कोर्ट को बताया सर्वे में मिले मंदिर के अवशेष। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब में शिवलिंग मिलने तथा क्षेत्र को सील किए जाने की जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में ला दी गई है। महिला पक्षकारों ने कहा, बाबा खुद पूरा करेंगे हमारा संकल्प। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है पूजा स्थल कानून की वैधानिकता। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में तय होगी ज्ञानवापी व वाहिब की दिशा। अनुराग ठाकुर करेंगे कान में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। मालदा में मानतारण के लिए पुलिस अधिकारी बना रहे दबाव। पूरी मानवता को संबल प्रदान करेगी भारत नेपाल मैत्री मोदी। पौधा अब वृक्ष बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मुझे ये देखकर भी खुशी हुई कि इस स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष का जो पौधा भेंट किया था वो अब विकसित होकर वृक्ष बन रहा है। लुम्बिनी में सोमवार को माया देवी मंदिर परिसर में महाबोधि वृक्ष की सिंचाई करते हुए प्रधानमंत्री। लुम्बिनी में सोमवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज के शिलान्यास समारोह के दौरान मॉडल का अवलोकन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देओबा। लुम्बिनी से मिला सॉफ्ट डिप्लोमेसी को और धार। देओबा के पीएम बनने के बाद भारत से संबंधों में आई सहजता। वीआईपी कल्चर छोड़े सभी से रखे मित्रवत व्यवहार। लखनऊ में सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने डिमेंशिया पीड़ित महिलाओं की संपत्ति पर फैसला लाने से बेटे को रोका। हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार व्हाट्सएप पर सुनवाई। रथ यात्रा के लिए रविवार को मद्रास हाई कोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी। धार्मिक आयोजन के नहीं होने से याचिकाकर्ताओं को था दैवीय आपदा का डर। आयोजन के दौरान नियम व शर्तों का कड़ाई से पालन का निर्देश। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंचा। शिमला में सोमवार को बारिश के दौरान भीगने से बचने की कोशिश करते लोग। भीषण गर्मी के बीच बारिश से लोगों को काफी राहत मिली। समझ नहीं आ रहा कैसे करें चार धाम के दर्शन। चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण में जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि धामों की वहन क्षमता के दृष्टिगत बुकिंग पूरी होने पर बाकी को प्रतीक्षा सूची में रखा जाए। जो भी आगे स्लॉट मिले उसी के अनुरूप पंजीकरण हो। यह भी देखा जाए कि चारों धाम जाने वालों के लिए कुछ अलग व्यवस्था हो। मेरा यात्रियों से यह भी आग्रह है कि वे उच्च हिमालय क्षेत्र की परिस्थितियों को देखते हुए यात्रा से पहले स्वास्थ्य जाँच अवश्य कराएं। सतपाल महाराज जी ने कहा था, पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री।
गुरु की सराय को मस्जिद में बदलने का आरोप, धार्मिक संकट आमने सामने। अब अलगाववाद नहीं, राष्ट्रवाद चलेगा। शैक्षिक संस्थाओं में गैर पंजीकृत संगठनों पर लगेगी रोक। जम्मू कश्मीर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अलगाववादी तत्वों से मुक्त करने का सरकार ने छेड़ा अभियान। कश्मीर में आतंक पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान। आतंकी हिंसा की कमी से आम लोगों का मनोबल बढ़ा। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि सेना की राष्ट्रीय राइफल्स व सुरक्षा बलों के बीच समन्वय से आतंक प्रभावित इलाकों के हालात में अगस्त 2019 के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव के माहौल में प्रशासन विकास कार्यों के लिए आगे आ रहा है। इससे लोगों का मनोबल भी बढ़ा है। आतंक व हिंसा में कमी के कारण आतंकी तंजीमों के साथ सीमा पार बैठे उनके आकाश हैं। बिहार के जमीन के केस में 108 साल बाद फैसला। जिस गांव में आदिवासियों के घर सीएम ने खाए थे बेर, वहीं रोकी गई बारात। घटना की जानकारी होने के बाद कलेक्टर और रात में ही गांव में पहुंच गए थे। पूरी रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न किया गया और गांव में पुलिस बल तैनात था। राष्ट्रभक्ति की भावना की सार्वजनिक अभिव्यक्ति। उत्तर प्रदेश के मदरसों में कक्षा आरंभ होने से पहले छात्र रोज गाएंगे राष्ट्रगान। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान हमारा मूल कर्तव्य है। राज्य की राजनीति के केंद्र में अयोध्या। हिंदुत्व के मसले पर दुविधा में है उद्धव ठाकरे। अयोध्या जाने की तैयारी में है राज ठाकरे। रोजगार की दशा में मूल्यांकन। भारत सरकार को जल्द से जल्द रोजगार के आंकड़ों का सही चित्र प्रस्तुत करना चाहिए ताकि देश की नीतियों के प्रभाव के बारे में लोगों को सही जानकारी मिल सके। सैलानियों का बढ़ता उत्साह। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर उमड़ रही सैलानियों की भीड़ सुखद एहसास करा रही है। निश्चित तौर पर इससे पर्यटकों को पंख लगने की उम्मीद बलवती हुई है, लेकिन संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस को चुनौती। कांग्रेस के हिलिया चिंतन शिविर में क्षेत्रीय दलों के साथ लाने की कवायद पर हुई चर्चा। जागर ने निभाया सामाजिक सरोकार और युवक की बचाई जान। आत्महत्या करने पहुंचे युवक को बचाने वाले पानकी थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह व चौकी प्रभारी आनंद प्रकाश। सीखने की अक्षमता से पीड़ित छात्र को डिग्री दे आईआईटी बॉम्बे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वोट देने के आधे घंटे बाद चल बसे 105 वर्षीय वरुण साहू। रमन प्रभाव की खोज के 94 वर्ष बाद बने स्वदेशी स्पेक्ट्रोमीटर। गति पकड़ रही कोरोना से टिटकी संसद। आदर्श ग्राम योजना। एसएसपी की गारंटी ने खोल दी मूंग की खेती की राह। ईडी ने कोर्ट में कहा, खान विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंचा काला धन। पूरा मामला सामने लाने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए के रिमांड की अवधि बढ़वाई। राम मंदिर परिषद में स्थापित की जाएगी परमहंस की शिला। बारिश में पहाड़ियों से पानी सहेजकर नदियों को जीवनदान। इंदौर के कैलौद में इस तरह बनाए गए नालों से बारिश के पानी को कान्हा नदी के कैचमेंट एरिया तक लाया जाएगा। बारिश का पानी। ब्रॉन्डिंग से 8 देशों की कंपनियों की छवि चमका रहा इंदौरी स्टार्टअप। ब्याज दरों पर स्पष्ट हो स्थिति। सीआईआई उद्योग चैम्बर ने चालू वित्त वर्ष में 7.4 से 8.2% विकास दर का अनुमान जताया। दरों महंगाई से चिंतित केंद्रीय बैंक ने बिना तय कार्यक्रम के पिछले दिनों मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बुलाकर रेपो रेट में वृद्धि कर दी थी। इसके बावजूद महंगाई फिलहाल लोगों को सताती रहेगी। एसबीआई ने अर्थशास्त्रियों ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान जताया कि अर्थशास्त्रियों ने फरवरी को आधार मानकर यह अध्ययन किया कि यूक्रेन पर रूसी हमलों का महंगाई पर क्या असर हुआ। इसमें निष्कर्ष निकला कि कीमतों में 59% वृद्धि युद्ध की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के बीच रिजर्व बैंक रेपो रेट में 0.75% की और वृद्धि कर सकता है। प्रधानमंत्री आज करेंगे भारत में विकसित 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ। आज स्टॉक एक्सचेंज में LIC की लिस्टिंग।
बढ़ सकती हैं फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें, सीएनजी 2 रुपये महंगी। गेहूं का सरकारी स्टॉक अब और बढ़ाना नहीं होगा आसान, कमजोर रुपये से कुछ निर्यातकों को भी लाभ। शादी एक साथ रहने का अभ्यास नहीं, दो पक्षों के बीच बंधन है। विवाह का मतलब यह नहीं कि दोनों पक्ष एक साथ रहने का अभ्यास करें, अपितु विवाह दो पक्षों के बीच का बंधन है। एक वैवाहिक विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की जस्टिस रितु बहारी व जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी एक दंपति के तलाक को मंजूरी देते हुए की। पहले पति ने लगाई शराब पीने की लत, अब छोड़ने के लिए रखी शर्त। केरल में दो भाइयों की हत्या के मामले में 25 IUML कार्यकर्ता को उम्र कैद। NGT ने उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से मांगी जानकारी। चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन ने पाकिस्तान से की बातचीत। बुद्ध जयंती में भक्ति में लीन श्रद्धालु। भगवान बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत स्थित बोरोबुदुर मंदिर में तेज गर्मी में भी श्रद्धालु सिर पर छाता ओढ़े पूरे उत्साह के साथ बेसॉक डे उत्सव में शामिल हुए। बौद्ध धर्म मनाने वालों ने यह सबसे पवित्र दिन है क्योंकि इसी दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में मंदिर का एक भीममय दृश्य दिख रहा है। फिनलैंड में नाटो ने हथियार तैनात किए तो रूस करेगा कार्रवाई। आर्थिक संकट में घिरे श्रीलंका में सिर्फ एक दिन का पेट्रोल बाकी। अमेरिका के चर्च में गोलीबारी, एक की मौत। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली ने कायम रखी प्ले-ऑफ की उम्मीद। कैपिटल ने पंजाब को 17 रनों से हराया। मार्च का 50 ठाकुर ने 4 विकेट झटके। लिविंगस्टन व अर्शदीप की गेंदबाजी नहीं आई काम। मंधाना, हरमनप्रीत और दीप्ति शर्मा बनी कप्तान। 22 और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी को तैयार। भारत अब सिर्फ एक स्वर्ण पर रुकने वाला नहीं है, HH पन्न्या। भारतीय बैडमिंटन टीम ने रविवार को इतिहास में पहली बार थॉमस कप में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। अब टीम यह रुकने वाली नहीं है। भारत को क्वार्टर फाइनल व सेमीफाइनल में अहम जीत दिलाने वाले HH पन्न्या ने कहा कि इस टूर्नामेंट से पहले हमें स्वर्ण जीतने का विश्वास नहीं था, लेकिन चैंपियन बनने के बाद अब हम आगे रुकने वाले नहीं हैं। पन्न्या ने चोटिल होने के बावजूद क्वार्टर फाइनल व सेमीफाइनल में आखिरी सिंगल्स मैच जीतकर टीम को फाइनल में पहुंचाने में मदद की। रोबोटिक सर्जरी से जल्द होगी रिकवरी। जटिलताओं के कारण दोबारा अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 50% तक कम होगा। रोबोट की मदद से होने वाली सर्जरी में अस्पताल में कम समय तक रहने की होती है जरूरत। त्वचा या मांसपेशियों पर चीर का आकार भी होता है। छोटा घाव जल्द सूखते हैं। मशीन के प्रयोग से खेती को आसान बना रहा है चीन। अब नन्हा रोबोट करेगा रूट कैनाल। बैंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्था के वैज्ञानिकों ने विकसित किया नैनो रोबोट। चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से यह दांतों के अंदर तक करेगा सफाई। उत्तराखंड में पाई गई हिमालय पक्षियों की स्वार्थिक प्रजातियां। पहले हिमालयन बर्ड में सर्वे में उत्तराखंड में दिखे 171 प्रजातियों के पक्षी। बर्ड काउंट इंडिया की ओर से किया गया विभिन्न हिमालय राज्यों में सर्वे। वीडियो गेम से बच्चों की बढ़ती है बौद्धिकता। उड़ीसा के बसपाल में मिला स्वर्ण अयस्क का भंडार। तारा मकांता चाय के बागानों के पास जल डीही ग्राम में भूवैज्ञानिकों ने शुरू किया सर्वे। GSI द्वारा अलग अलग 15 स्थानों पर ड्रिलिंग करके अयस्क के नमूने किए जा रहे हैं एकत्रित।